सॉरी प्रार्थना। उठो उठो, बैठो। You need to look after yourself. अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। I've just been very unfair. मम्मी जी, आप हमसे ऐसे प्यार से बात कर रहे हैं, तुमसे यही सोच रही हूँ। प्रार्थना, I'm a mother too. अक्षय की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उसकी खुशी ने मेरी जलन, मेरी नफरत को जीत लिया है। वो इस बच्चे से बहुत प्यार करता है, तुमसे इतना प्यार करता है। एनीवेज, तुम्हारी प्रेगनेंसी को 40 दिन होने को आए। अक्षय चाहता है कि इस घर में एक स्पेशल पूजा हो, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए, जिससे दोनों सेफ रहे। यू नो प्रार्थना, अब उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है। अक्षय इस बच्चे से प्यार करते हैं, हमारे लिए और उसके लिए पूजा रख रहे हैं। पहले देख तो लो कि वो आया क्यों है। ज्ञान, वैसे मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन सिद्धि की जिद थी, इसलिए आना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो कि मैं सिद्धि की कोई बात नहीं टाल सकता। तोहफा लाया, सिद्धि का तोहफा। तुम्हारे लिए भेजा है। क्या है इसमें? वेल, खुद खोल के देख ले। डिवोर्स पेपर्स? सिद्धि फैसला कर चुकी है क्या? नई खुशी और नई जिंदगी जीने का फैसला, अपने अतीत को भुलाने का फैसला, जिसमें तुम एक दाग की तरह जुड़े हुए हो। ज्ञान, तुम आज तक उसे कोई खुशी नहीं दे पाए। बस वाला! मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सिद्धि ये डिवोर्स क्यों मांग रही है। तुम्हारी वजह से। तुमने हमारे रिश्ते के बीच में दरार डाली है, हमारे रिश्ते के बीच में फासला बढ़ा है, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज सिद्धि अगर ये डिवोर्स चाहती है तो उसकी वजह तुम हो वरुण, सिर्फ तुम। तुम गलत बोल रहे हो। इसकी वजह तुम हो, क्योंकि आज तक तुम सिद्धि को कोई खुशी नहीं दे पाए। शादी के बाद हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन तुम्हारे घर की भट्टी में जलकर सिद्धि के सारे अरमान राख हो गए। तुमने आज तक दिया क्या है सिद्धि को? ज्ञान, ना पैसा, ना घर,
तुम एक कंप्लीट फेलियर हो ज्ञान। वरुण जी, जो आप कहने आए थे वो आप कह चुके हैं। अब आप यहां से जा सकते हैं। मैं जानता हूं क्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज तुम इन पेपर्स पर जरूर साइन करोगे। आज तो चाय जी भी नहीं रोक पाएगी। क्या कर रहा है तू पुत्र? हाँ ज्ञान, सब्र से काम ले तू। एक बार ये फैसला करने से पहले सोच ले। एक बार जाके सिद्धि से बात कर ले। उसके बाद जो फैसला करना है कर लेना। ठीक है चाची, मैं आपसे वादा करता हूं कि इन पेपर्स पे साइन करने से मैं एक बार सिद्धि से जरूर मिलूंगा। मैं जानती हूँ तू सिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर अपने परिवार की जिम्मेदारियों के तले दब गया है और अपने प्यार से जुदा होता जा रहा है। हे वाहिगुरु, मेरे पुत्र का रिश्ता मत टूटने देना। वादा तो कर दिया मैंने मॉम से, लेकिन अब उसे पूरा कैसे करूं मैं? कैसे कहूं प्रार्थना से कि वो अपना नहीं, मैं नहीं कह सकता उससे। हेलो अक्षय, are you all right? या मॉम। Akshay, come on. You don't have to hide this from me. I can still sense that कि तुम उस बदनामी वाले इशू को लेकर अभी तक परेशान। And अक्षय, तुमने वो प्रार्थना से टेस्ट के बारे में बात की? मॉम, एक्चुअली अभी तक मैंने प्रार्थना से उस बारे में कोई बात नहीं की है। देखो अक्षय, कहीं बहुत देर ना हो जाए। एक छोटी सी रस्म होती है जिसमें प्रेगनेंसी के 40 दिन पूरे होने पर प्रेग्नेंट लड़की की पूजा की जाती है, और प्रार्थना के वो 40 दिन पूरे ही होने वाले। लेकिन मॉम, ये पूजा वगैरह कराने की क्या जरूरत है? ये एक रस्म है जो हमें निभानी पड़ी। ठकराल खानदान की इज्जत का सवाल है ना। पता है बेटा, तुम्हारी दादी माँ क्या कह रही थी? तुम्हारी दादी माँ कह रही थी कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आपको अपना भी लिया है। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ की ये खुशी महसूस होती है? लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है बेटा। ऐसा लगता है कि कहीं इन खुशियों के पीछे किसी की चाल तो नहीं। लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराओ, हमारे पास वो है ना, भगवान, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। देखना, तुम्हारे पापा के सारे गिले शिकवे, शक, सब
सब कुछ दूर हो जाएगा और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। हे प्रार्थना, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना। शी इज राइट प्रार्थना, तुम अपनी हेल्थ को कितना निग्लेक्ट करती हो। इतना टेंशन लोगी तो बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने ठीक कहा ना बेबी? और आपको पता है, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। देखो, बातों में तो हम भूल ही गए कि हम तुम्हें ढूंढ क्यों रहे थे। हम तुम्हारे बच्चे के लिए प्यारा सा, अच्छा सा, छोटा सा गिफ्ट लाए। आई होप यू लाइक इट। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, हम चलते हैं। शायद मम्मी जी की तरह ये दोनों भी बदल गए हैं। इतने दिनों बाद, इतने दुख सहने के बाद सुख एक सपने की तरह लगने लगा है। हे भगवान, हमारे इस सपने को कभी मत तोड़ना, कभी टूटने मत देना। हमारे लिए ना सही, लेकिन हमारे बच्चे के लिए। हमारी झोली में थोड़ी सी खुशियां भर दो भगवान, थोड़ी सी खुशियां। खुशियां तो इसके हक में ही नहीं है शालिनी। इस बार हमने जो चाल चली है, उससे प्रार्थना का सपना सिर्फ टूटेगा नहीं, बल्कि चकनाचूर हो जाएगा। अब हमें कुछ करने या कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब प्रार्थना जी तुम्हारे दामन पर एक ऐसा दाग लगेगा कि किसी के बिना कुछ कहे, कुछ सुने, तुम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। मुझे पता था ज्ञान कि तुम जरूर आओगे अपनी सिद्धि से मिलने। मेरा दिल कहता था कि तुम मुझसे दूर रह ही नहीं सकते। ओह ज्ञान, तुमने मेरे दिल की बात सुन ली। वरुण, तुम? सिद्धि, मैं जानता हूं कि तुम मेरे कल के बिहेवियर से नाराज हो, पर ट्रस्ट मी सिद्धि, मेरे जज्बात मेरे दिमाग पर हावी हो गए थे। मैं सेल्फिश हो गया था सिद्धि। मुझे एक बार तुम्हारे दिल की बात जान लेनी चाहिए थी। सिद्धि, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है सिद्धि। प्लीज मुझे माफ कर दो सिद्धि। सॉरी। एक बार फिर से मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ सिद्धि कि कभी तुम पर शादी का दबाव नहीं डालूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया। थैंक्स लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग मी वरुण।
ये झूठ, झूठे प्यार का नाटक, बेशर्मी का यह तमाशा। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए ना? मुझसे अलग एक नई जिंदगी जीना चाहती हो ना तुम? ज्ञान, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। बस सिद्धि, एक शब्द और नहीं, क्योंकि कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं तो अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ आने के बाद बेशर्मी का यही तमाशा देखने मिलेगा, लेकिन सिर्फ चाची जी के कहने पर यहाँ चला आया। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए ना? ये लो डिवोर्स पेपर्स, आज के बाद तुम आजाद हो सिद्धि। तुम्हारी आजादी तुम्हें मुबारक हो, और आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये लो डिवोर्स पेपर्स, आज के बाद तुम आजाद हो सिद्धि। आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं।